इस समय मेरे साथ है करणवीर मेहरा, बिग बॉस 18 के विनर। करण, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि 50 लाख रुपीस की मनी तो ऐसे ही खत्म हो गई होगी दे दे के, पेड मीडिया, पेड सेलिब्रिटीज, मतलब कमाया क्या, गवा दिया आपने तो। वो तो मैंने ही दी इनको, मुझे देने के लिए ऐसा लग रहा है कि 50 ही रखना, ठीक है, बाकी सब खत्म है। भाई मेरे को लग रहा है मेरे पापा, मतलब ऐसा फील आ रहा है कि वो कोई शेख वेक है दुबई के। वो एक जोक था ना वहां पे, वो बोलते हैं उसको कोई शेख ऐसा गया पढ़ने के लिए अमेरिका, तो उसके बच्चे ने लेटर लिखा कि पापा डोंट सेंड मी द फरारी, मेरे को बहुत शर्म आती है कि सारे मेरे दोस्त मेट्रो से आते हैं, सारे मेरे टीचर्स मेट्रो से आते हैं और मेरे को फरारी से जाना पड़ता है। तो उसके पापा कहते हैं अल हबीबी ये लो $1 मिलियन, तुम अपने लिए मेट्रो खरीद लो। तो वैसी वाली फील आ रही है कि वैसा पापा है कोई जो मेट्रो ले देंगे मेरे को। वाकई में। तो करण, मैं अगर बात करूं तो बिग बॉस के बाद लाइफ कितनी बदली है? अभी मैंने लाइव देखी ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर गया ही नहीं हूँ, आपके साथ ही हूँ या इधर उधर ही घूम रहा हूँ। लेकिन जीने का जो सलीका है जो मेरे को बिग बॉस ने सिखाया है वो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मैं वो जो सारे लेसन्स हैं अब रियल लाइफ में अप्लाई करूंगा और कर पाऊंगा, इज माई जर्नी विच विल स्टार्ट इन अ फ्यू डेज। तो क्या सीखा है आपने ऐसा सबसे बड़ा लेसन? एक तो मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी है कि वक्त नहीं है, टाइम की कदर करना मैंने बहुत सही सीखा है, क्योंकि वहां पे मैं उठता था शायद सबसे 2-3 घंटा पहले। यस, और रोज सुबह उठ के सबसे पहले किचन में, हाँ, किचन में खाना बना के प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट, ताकि अब एपिसोड शुरू हो तो कहीं मैं, मतलब जब मुद्दा हो तो मैं वहां हूं, तो मैं वर्कआउट ना कर रहा हूं। तो पर दिन ऐसे खत्म हो जाता था कि ये हुआ, अरे फिर रात हो गई, अरे वो फिर रात हो गई, तो 105 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। तो मैंने कहा यार लाइफ की स्पीड तो बाहर भी ऐसे ही जा रही है, हम तो टाइम इज रिलेटिव समझ के कर रहे हैं, और यहाँ मैं 4 घंटा फोन पे, कभी कुछ व्हाई एम आई वेस्टिंग टाइम? क्योंकि पैसा कितना है आप कभी भी गिन सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम कितना है ये कभी नहीं गिन पाओगे आप। तो टाइम का तांडव बाहर भी मैं मेंटेन रखूंगा, एक एक मोमेंट मेरे को पूरी तरह जीना है। टाइम का तांडव जो है वो तो मेंटेन रखेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि रिश्ते कितने मेंटेन हो पाएंगे जो घर के अंदर बनाए? जी, अब यूं कि बाहर एक अलग दुनिया है, यहाँ पे अलग रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिश्ते जो बने हैं वो तो है लाइफ के लिए, लेकिन अब वो कितने बार हम मिल पाएंगे, कितनी देर साथ रह पाएंगे, क्या होगा ये टाइम ही बता पाएगा। जुम के साथ लोग आपको कब से देखना चाह रहे हैं, आप दोनों तो मिले ही नहीं उसके बाद, फिनाले के बाद तो बस आप घर छोड़ने गए थे। देखो ये एक लाइन मैं पढ़ के आया था किसी की, मैं सुना रहा हूँ कि शोर बहुत है लेकिन सुनाई नहीं देता, शोर बहुत है लेकिन सुनाई नहीं देता, दिल का दर्द चेहरे पे दिखाई नहीं देता, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, इसीलिए मेरे हक में कोई गवाही नहीं देता। मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई कब मिलेगी, कब फ्री होगी, उसके भी इंटरव्यूज चल रहे हैं। पता तो नहीं कि मैं उनका बाहर आने के बाद मन पलट गया हो? पूछूंगा, आप पूछ के बताओ यार, क्या है यार, क्लियर हो यार हमारा भी। हाँ, आप मिलने वाले हो कल? तो मैडम मेरे को भी डेट दे दो एक। आई थिंक हम वेंसडे को मिल रहे हैं शिल्पा जी के घर पे, बहुत सारी फोटोज दिखाऊंगा आपको। सो स्वीट। तो एक पार्टी मानी जाए? वो तो एक मिनी स्टार्टर है, वो तो लिटिल है। पार्टी तो ग्रैंड होगी, आप जैसे विवियन की हुई थी। बिल्कुल, काश मैं भी को भी बुलाया जाता, लेकिन मैं बिजी था एल्विश के साथ। सर, मैं इस बात को मानने में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुलाया नहीं गया, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, सच में मेरे को इनवाइट नहीं आया। मैंने सबसे पता किया पीआर टीम से भी, और खुद भी फोन में देखा, आई डिड नॉट गेट एनी मैसेज। मतलब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे इनवाइट नहीं आया? ऐसा मेरे को पता ही नहीं था कि पार्टी है, मेरे को बाद में पता लगा देयर इज अ पार्टी दैट्स हैपनिंग एंड सब लोग हैं वहाँ पे। हालांकि कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नजरिया है, और आई एम श्योर कुछ खटास रह गई होगी, एक ही ट्रॉफी के लिए लड़ रहे थे और मैं आगे निकल गया थोड़ा। अगर मैं सेकंड आया होता तो मैं जरूर बुलाता, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस चीज को मन में रखता, बट टू ईच देयर ओन, दैट्स ओके, दैट्स व्हाट ही फील्स। आपको लगता है कि जो बात आपने लास्ट में रोस्टिंग वाले टास्क में बोल दी थी बच्ची को लेकर, वो शायद उसे बहुत हर्ट हो गई? जी, हो सकता है, उसके लिए मैंने उसी टाइम दिल से माफी मांगी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आप 3-3.5 महीने से किसी से दूर थे, और वो बात भी थोड़ी डेरोगेटरी थी, बिकॉज सब लोग यही बोल रहे थे ना कि इस विवियन को तो जानते ही नहीं हम, शायद उसको बेटी के बात का ज़्यादा बुरा लगा। सो आई अपोलोजाइज्ड ऑन दैट फ्रंट, एंड क्योंकि रोज था मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया, और मैं थोड़ा ज़्यादा करीब ही देता हूँ कई बार, बट दैट्स इट। आई थिंक उसने माफ कर दिया था, एंड वी शुक हैंड्स एंड केम आउट ऑफ द हाउस। आप पार्टी रखेंगे तो बुलाएंगे? ऑफ कोर्स सबको बुलाऊंगा, घर से उठा के लाऊंगा, सबको होना है पार्टी में। ओके। आपने जो एल्विश के साथ पॉडकास्ट किया, जी, आपने बोला, मतलब बहुत सारे हमने क्लिप्स में देखा, पूरा तो नहीं देख पाए, तो क्या आपके मन में ऐसे डाउट था कि भाई
एल्विश के पॉडकास्ट में जाऊं नहीं जाऊं? बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो सबसे पहले वहीं जाना चाह रहा था, बिकॉज एक मैसेज जाएगा कि इट्स इट्स अ गेम विच इज ओवर, और आप जो आपस में लड़ रहे हैं, हम तो सारे दोस्त हैं भाई, हम तो गेम खेल के आ गए हैं, इट्स वेरी हैप्पी गो लकी उसके बाद। एंड एल्विश भी बहुत स्पोर्टिंग लड़का है यार, बहुत मजे किए हमने, पुरानी बातें नई बातें सब एक दूसरे की उखाड़ी। एंड में वो ट्रॉफी लेके भाग गया कि मैं तो रजत को ही दूंगा। आपको बेल्ट बांध के। हाँ, बेल्ट बांध के कि भाई मैं तो ले जा रहा हूँ ट्रॉफी। हाँ। सो दिस इज ऑल इन फन, एंड हो गया शो खत्म, हो गए मुद्दे खत्म, हो गए टास्क, बन गए टाइम गॉड। अब हम आ गए बाहर यार, ऑलमोस्ट टाइम गॉड। ऑलमोस्ट टाइम गॉड का खिताब मुझे, वाइस टाइम गॉड मैं हमेशा बना रहा, और मुझे पता था कि ट्रॉफी में मेरे को टाइम गॉड बनने की जरूरत नहीं थी घर चलाने के लिए, क्योंकि घर था मेरा और मैं उस घर का करणवीर मेहरा। ट्रू ट्रू ट्रू। रजत दलाल को लेकर कल आपने एक रीपोस्ट किया। जी, मैं सबके अपने दोस्तों के रीपोस्ट कर रहा था, हालांकि जब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुई तो मैंने बराबर से पढ़ा, तो उसके अंदर एक वर्ड था दलाल, विच आई डोंट रियली मीन टू डिमीन एनी कम्युनिटी। रजत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुलझा हुआ है, बहुत प्यार करता है अपने लोगों से। आपकी मेरी शायरी में उसके बर्थडे पे जो मैंने बोला था, आपने वो शायद सुना भी होगा। ये सब करने की चीजें होती हैं जो शायद उसने कर दी होंगी तैश में आके, बट आई एम श्योर ही आल्सो डजंट मीन एनीथिंग एंड आई आल्सो डोंट मीन एनी बैड। मैं यही बोल रहा हूँ, जो लोग ये जो थ्रेट्स दे रहे हैं, ये अपना ही बेवकूफ बना रहे हैं। लास्ट में जब आपके लिए अनाउंस हुआ कि करण ट्रॉफी ले जाता है, तो जो लोगों की रिएक्शंस थे, तो ऐसा लग रहा था कि जीतने के जश्न से ज्यादा हारने का ये था कि भाई हम कैसे हार गए। हो सकता है लोगों के रिएक्शन ऐसे हों, बट अगेन दोस्त नहीं कमाए दुश्मन कमाए, ऐसा हो गया वो रिएक्शन देखकर। नहीं, बट मेरे को इस बात का बुरा लगता है दैट यू माइट लूज इन अ रेस बट डोंट बी अ लूजर। ये थोड़ी ना एंड ऑल एंड डू ऑल थोड़ी ना है, आपको लाइफ है और आप आगे भी जाओगे लाइफ में। पर्सनालिटी शो है, अनलकीली फॉर्मेट ऐसा है कि एक ही जना कोई ट्रॉफी लेता है, नहीं तो आप सबकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी थी, तभी तो शो इतना अच्छा हुआ। और अपने अपने उसके अंदर आप सब विनर्स हो ना यार। मैं हमेशा बोल रहा था कि अगर मैं सेकंड भी आऊंगा मैं थोड़ी कम हो गया लाइफ में अपने। इट्स जस्ट दैट इट्स द फॉर्मेट, और कोई और ज्यादा नंबर से ले गया जीत गया, उस पे क्या हो गया, मेरी पर्सनालिटी मेरी ही रहेगी। आई विल नॉट स्टॉप क्लैपिंग फॉर समबडी हु हैज कम फर्स्ट। ट्रू। अगर मैं बात करूं तो अब आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। जी, बहुत सारा टचवुड, बहुत सारा काम है। मैं फिर भी आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम कॉलिंग द राइट पीपल एंड आस्किंग फॉर वर्क, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा काम करना है, और आई नीड टू डू द राइट प्रोजेक्ट्स विद द राइट पीपल जो दिल से एक स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं। एंड या दैट्स माय एम। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री में? बहुत सारे लोग हैं, अब तो इतना प्यार मिल रहा है। बरखा है एक तो बहुत अच्छी। बरखा का बर्थडे कब आता है? सेम डे, और दूसरा दिसंबर ही। और दूसरा वाही, और उसका बर्थडे कब आता है? 9 जून। आप समझ गए होंगे मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ। हाँ, समझ जाओ, करेक्ट। बर्थडे का डेट्स पे आपको पता है। जय है 25 दिसंबर, संदीप सिकंदर जो आए हुए थे वो हैं 26 सितंबर। तो ऑफ कोर्स मेरे को हालांकि बर्थडे याद नहीं रहते हैं, फिर भी इनके तो पता ही है। So sweet. तो आपको लगता है कि दोस्ती नापने का पैमाना किसी की बर्थडे याद रखना हो सकता है? मिनिमम तो वही है ना यार, कि मिनिमम आप अगर इतने पुराने दोस्त हो तो मिनिमम तो पता होगा कि यार इसकी अच्छाई बुराई ये वो। मिनिमम चीज मैं कहूंगा कि अगर 16 अक्टूबर को चुंग का बर्थडे है तो मुझे इतना तो पता ही होगा। और दीज आर द थिंग्स दैट there's a minimum that you need to know कि आपके, अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आपके माँ बहन भाई कितने हैं, कौन है, कहाँ है, बेसिक चीजें। बेसिक है ये तो, कि मैं इतना तो बात कर चुका हूँ। नहीं तो अगर 12 साल की आप दोस्ती की दुहाई दोगे, कुछ तो पता हो आपको मेरे नाम के अलावा। पर आपको लगता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला कि मैंने पता किया था कि विवेन की पार्टी है, नहीं पता था, मेरे पीआर को भी नहीं पता था, तो कहीं आपको ये लगा था कि अरे झटका लगा कि विवेन ने नहीं बुलाया, ऐसा क्या हो गया था? आपको ऐसा झटका लगा था? झटका नहीं, एक सरप्राइज हुआ कि चल बेबी दिमाग से निकल गया हो, या फिर उसके दिमाग से निकल जाए पॉसिबल है, या उसके मन में मलाल रह गया है कुछ। बट आई एम जस्ट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ वी आर टू पैरेलल्स आउटसाइड, वी नो इफ वी मीट डोंट मीट इट्स ओके। बट कहीं पे मिला तो आप अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे? आपको लगा कि वो नाराज है तो? अरे हमेशा, वो तो लाडला है, लाडले को तो मनाना ही पड़ेगा ना। अभी संडे को शायद फुटबॉल में मिलेंगे हम। अच्छा, अगर वो आ रहा है तो।
तो आपको कहीं भी ये फील हुआ कि जब नौरान घर के अंदर आई उसने आपके लिए हमेशा मतलब ये बोला था कि भाई अविनाश के बारे में बोला, आपके लिए नहीं बोली थी चीजें? जी, जी, जी। तो आपको लगता है कि शायद अगर विवियन उस समय ये बातें समझ जाते या फिर? ऑफ कोर्स मैं यही बोल रहा हूँ, अगर वो समझ जाता उस टाइम, और हालांकि मैंने पूछा भी था कि ऐसा क्या देख लिया तूने कन्फेशन रूम में जो सडनली नॉमिनेट कर रहा है। मेरे को हिंट तो मिल गया था कि क्या हुआ होगा अंदर, कौन आया होगा, बट अगर मेरे बारे में मिला है और अविनाश और ईशा के बारे में मिला है ये चीज, तो अगर वो सबसे कट ऑफ कर लेता ना, ही वॉज अ विनर। वो डर गया अकेला रहने से, मुझे लगता है, और अकेला रह के भी जीता जा सकता था कि भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सब धोखा दे रहे हैं अगर, तो सब दूर रहो मुझसे। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड हिम मोर एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनैलिटी। हालांकि जब उसने मुद्दा भी उठाया था राशन का कि सारा को बोलो सब कुछ वापस डाले, बिग बॉस दे देंगे, तो भी मेरे को लगा कि यार अविनाश और ईशा क्यों उसके अगेंस्ट हो गए, और मैं खड़ा रहना चाह रहा था उसके साथ उस बात पे। लेकिन अगेन उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद मेरे को अंडा खाते हुए दिखा सारा से लेके, मेरे को ये कैसे, मुझे लगा पूरा घर उसे मनाएगा कि खाना खा ले, वो भूखा है, बट वो कुछ हुआ ही नहीं फिर। So yeah, that's when you feel the weakness in the character, that यार नहीं, maybe he needs people to be around। होते हैं अलग अलग। मैं अपनी इज्जत से ऊपर नहीं साल से जानते, जैसे काम्या ने बोला कि मैं उस विवियन को जानती हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाता था, तो आपको लगता है कि विवियन आपने भी जो घर के अंदर एक्सपेक्ट किया था या आप जानते थे वही था या अलग था? मैम सच्ची बताऊं तो मैं इतना जानता ही नहीं था। अच्छा। फुटबॉल फील्ड में कितना ही जान लूंगा मैं उसको। मैं तो जितना जानता था बोल दिया कि भाई इसने काम अच्छा किया है, अच्छा फुटबॉल खेलता है, ये है वो है, दैट्स इट। मैं 12 साल से जानता हूँ कि विवियन दसेना है, और दैट्स इट। एंड जो पर्सनल लाइफ के बारे में हो चुका है थोड़ा बहुत सिमिलर था, तो दैट्स इट। इट्स नथिंग टू डू विद उसकी फैमिली में कौन कौन है, रेलवेज में, इससे मेरे को जानने के बाद पता लगा। इट्स नॉट दैट वी वर फ्रेंड्स, और हम कभी बैठ के हमने साथ में कॉफी भी नहीं पी होगी। कॉफी डेट पे जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर बुलाएगा वो तो सारी डेट्स पे जाऊंगा। आपने पर्सनल वाली बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस शो में सबसे ज्यादा पर्सनल आप पे गए हैं? मैं गया हूँ। नहीं, आप पे मतलब मेरे पे लोग गए हैं। हाँ। बॉडी शेमिंग हो, मर्दानगी पे सवाल हो, एल्कोहलिज्म हो, रिश्तों पे सवाल हो, हर चीज पर सवाल किए गए। मेरे मुंह पे कोई नहीं आया, मुंह पे आता तो मैं वापस देता। लोगों ने चुगलियां करी है ना पीछे पीछे। नहीं, सिर्फ सलमान सर ने भी बोला था ना बहुत वीकेंड का वार के सेट से कि तुम्हारा रिश्ते ये वो मस्ती में। सलमान सर को तो यार वो तो आई थिंक कुछ अच्छा ही बताना चाह रहे हो। आप रोते हुए भी दिखे कि मैंने कभी अपने रिश्ते नहीं निभाए, तो आपको लगता है कि आपको जो भी पास्ट लाइफ में हुआ उसका बाद में घर में जाके कुछ चीजों का एहसास हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को कुछ पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, कि मिट्टी को आप जितनी जोर से पकड़ोगे गिरती ही जाएगी। तो मैंने वो मिट्टी खोल दी और मेरे को रियलाइज हुआ बाहर भी मुझे ऐसे ही जीना है। जिसको मेरी लाइफ में आना है आ जाए। तो मैं हमेशा एरोगेंटली बोलता हूँ, मैं थोड़ा हम्बली बोलना चाहूंगा ये चीज। यू नो, if you want to come into my life, you know the door. If you want to go out, you know the door. Just don't stand in the doorway. You're blocking the traffic. True. So ये चीजें मैं अब रहना चाहूंगा कि यार if you are most welcome. Going out आपकी मर्जी, बट मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी को छोड़ दूंगा। मतलब I will not walk away easily. Okay. आखिर में सारा आपसे अपॉलॉजी की उम्मीद कर रही हैं, और दूसरा दिग्विजय के साथ कैसा है? अरे सॉरी सारा, तेरे को लग गई हो अगर उसके अंदर। मेरा बिल्कुल भी रीजन नहीं था तेरे को पिन डाउन करने का, और मेरे को पिन डाउन करने की जरूरत भी नहीं थी। आई जस्ट हैड टू स्टैंड देयर एंड स्टॉप यू। तू वैसे ही रुक जाती। वो तो हम ट्रिप कर गए, एंड शी आल्सो नोज दैट शी ट्रिप्ड हरसेल्फ, एंड दैट्स हाउ आई फेल डाउन। एंड नहीं तो मैं खड़े रह के भी रोक तो लिया ही था उसको। एंड बहुत अच्छी और बहुत क्रिएटिव लड़की है वो। शी ओज मी अ पेंटिंग, शी टोल्ड मी, बिकॉज मैंने उसकी पेंटिंग खराब कर दी थी, तो वो भेजेगी मेरे को अभी। और दिग्विजय अरे इतना बिजी लड़का है भाई वो, उसका टाइम रिप्लाई तो कर दे भाई डीएम्स को। मेरे भी जैम हुआ है पूरा का पूरा, वो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, बट वी आर कैचिंग अप सून। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक्स।